नील ऐश्वर्या अभी तक बहुत बोरिंग नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। विक्की अंकिता बहुत ही माइंड ब्लोइंग कर रहे हैं। संगीता ने एक लाइन बोली थी कि ये बच्चे हमें सिखाएंगे कि हमें हमारी शादी कैसे चलानी है, तो मुझे बहुत अच्छी और बहुत मैच्योर लगी थी। मुझे मनारा बहुत फेक लग रही है, मुनव्वर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। अभिषेक ज़बरदस्ती हर किसी के साथ एग्रेसिव हो रहा है, वो बहुत ईशा को अभिषेक नहीं चाहिए बट चाहिए भी वो। मुझे लगता है ईशा बहुत उंगली करती है अभिषेक को। लोगों को ये कहना कि मैं एक मेरी बॉन्डिंग है या मेरा कनेक्शन है वो नहीं टूटेगा, ये नहीं होगा, लेकिन तो मुझे चाहिए नहीं है। टीवी एक्टर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, यूट्यूब वाले भी बहुत मेहनत करते हैं। इट्स अ फुल टाइम जॉब। किसी को इतना बुरी तरह आप परेशान करना, ट्रोल करना, किसी के घर वालों पर जाना, ये सब मत करो। आए दिन हम आपके ट्वीट्स या फिर इंस्टा पर कोई और चीजें, मतलब आपको अगर ये चीज खटक गई ना कि गलत है, तो आपका वो जो बोलना है और वो जो आपका कमेंट है वो बिना आए रह ही नहीं सकता आपके अंदर। कारण मुझे लगता है कि मैं उस दिन खाना ही नहीं खाएगी, नहीं बोलेगी तो। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैम क्या है जो बता देंगे इस बार बिग बॉस 17 दिल दिमाग और दम, क्या कहना चाहेंगे, कितना अलग कॉन्सेप्ट है इस बार? इस बार बहुत सारी चीज़ें अलग की है बिग बॉस ने। जैसे हम देख रहे हैं कि किचन कुछ ही टाइम के लिए खुलता है। नॉमिनेशंस बिल्कुल एकदम घुमा घुमा के ऐसे कर दिया कि अगर आप ऐसे 5 मिनट के लिए टीवी के सामने से उठ जाओ तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या। सो बहुत सारी चीज़ें अलग हो रही है, तो दिल दिमाग और दम ये भी अलग हो गया है कि अलग अलग 3 घर है। सो अभी तक तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंटरटेनिंग है। सारे जितने भी लोग अंदर गए हैं सब अलग अलग है, सब एंटरटेनिंग है, मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। सो अब तक तो मैं ये कहूँगी कि एंटरटेनमेंट जो लेवल है वो टॉप पर है। बिल्कुल। और कंटेस्टेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो भी कंटेस्टेंट अंदर है, जोड़ी में भी है, सिंगल में भी है, नील ऐश्वर्या गए हुए हैं? मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ों में बोलूँगी। नील ऐश्वर्या अभी तक बहुत बोरिंग नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। विक्की अंकिता बहुत ही माइंड ब्लोइंग कर रहे हैं, दोनों। विक्की की अलग गेम, अंकिता की अलग। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उनकी नोकझोंक भी हो जाती है, विच इज़ अगेन वेरी मतलब मुझे वहाँ पे भी कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है। अगर एक गुस्सा होता है तो दूसरा प्यार से बात करता है, दूसरा प्यार से हैंडल करता है, तो ये एक ब्यूटी मुझे नज़र आई उनके रिश्ते में। इट्स वेरी नाइस। अंकिता ने एक लाइन बोली थी कि ये बच्चे हमें सिखाएंगे कि हमें हमारी शादी कैसे चलानी है, तो मुझे बहुत अच्छी और बहुत मैच्योर लगी थी। सो मुझे अंकिता विक्की बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे मनारा बहुत फेक लग रही है, मुनव्वर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। बाकी जितने भी हैं, अनुराग को थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है, थोड़ा कुछ करने की ज़रूरत है। वो अच्छे हैं, अच्छे इंसान अभी तक मुझे लग रहे हैं, उनका दिल साफ लग रहा है। वो अगर कुछ मैनिपुलेशन भी करने की कोशिश करते हैं तो वो दिख रहा है कि यह कोशिश कर रहा है बेचारा मैनिपुलेट करने की। सो बाकी जो तहलका है वो भी एंटरटेनिंग है, वो अच्छा करते हैं। दूसरे जो वो हैं, अच्छा। हाँ, जो हैदराबाद से हैं, वो भी अच्छे हैं। उनकी इन लोगों का एंटरटेनमेंट है अच्छा, लेकिन कभी कभी दब जाते हैं ये। मुझे लगता है कि रिंकू और जागृति जी जो है जी। वो आई थिंक किचन में ही घुस गई है। उसके अलावा कोई गेम अभी तक बाहर आई नहीं, उनको भी कुछ करना चाहिए अभी। अभिषेक निशा मालविया। अभिषेक एंड ईशा अभिषेक ज़बरदस्ती हर किसी के साथ एग्रेसिव हो रहा है, वो बहुत अब इरिटेटिंग लग रहा है। ईशा को अभिषेक नहीं चाहिए बट चाहिए भी वो। मुझे लगता है ईशा बहुत उंगली करती है अभिषेक को, जा जाके उनके पास बैठना, उनको ये कहना कि लोगों को ये कहना कि मैं एक मेरी बॉन्डिंग है या मेरा कनेक्शन है वो नहीं टूटेगा, ये नहीं होगा, लेकिन तो मुझे चाहिए नहीं। तो ये जो उंगली करना है वो डेफिनेटली वो कर रही है। अभिषेक को अपनी आंखें खोलनी चाहिए जल्द से, और अपने गेम पे कंसंट्रेट करना चाहिए। बाकी खानजादी को के लिए मैं ये कहूँगी कि वो वो उसके जो दिल में आता है वो करती है। वो उसमें गलत भी जाती है, वो इमोशनल भी हो जाती है, वो मस्ती भी कर लेती हैं। उसके जो दिल में आता है ना वो करती है। वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रही है। वो जो कुछ भी बोल भी रही है ना, उसने अगली कहा था या उसने टीवी सीरियल वाले कहा था, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। लेकिन जितना मैं उसको देखते जा रही हूँ इतना समझ में आ रहा है कि शी इज़ एक्चुअली, बच्ची पे कल बहुत बड़ा तमाशा हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली
बच्ची है खानजादी, बट आई थिंक वो आगे तक जाएगी। शी इज़ नाइस। वो करती रहती हैं कुछ ना कुछ, उसका एंटरटेनमेंट लेवल उसका रहता है हमेशा हाई रहता है, सो शी इज़ नाइस। और कौन है बताओ? मेरे ख्याल से लगभग आपने बता ही दिया, लगभग लोग बता हाँ ही लगभग। आई थिंक वो जो लंदन से आए हैं हमारे अ, दिए, जिनको हिंदी सिखाते हैं मेहमान, हाँ, हमारे उनको। वो भी अगर कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना, तो सीखते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तो आई थिंक वो ही कैन ऑल्सो सर्वाइव। मैम और आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि ये लोग जो कह रहे हैं कि टीवी सेलिब्रिटी और यूट्यूबर्स, ये जो एक टैग इन लोगों ने अपने आई थिंक ये बेकार है। ये बेकार की चीज़ें हैं। टीवी एक्टर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, यूट्यूब बिल्कुल। वाले भी बहुत मेहनत करते हैं। इट्स अ फुल टाइम जॉब। खुद ये सोचना कि हम क्या कंटेंट बनाएं, फिर उसको बनाना, उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, बहुत मेहनत का काम है। सो आई सैल्यूट ऑल द यूट्यूब वाले, बहुत मेहनत करते हैं वो। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, वो फुल टाइम वो उनके दिमाग में यही चलता रहता है, उनका कैमरा ऑन रहता है, उनको ये फिर वो सब शूट करने के बाद फिर वो बैठे रहते हैं एडिट पे, ये वो, इट्स टू मच ऑफ हार्ड वर्क। आई सैल्यूट यू ऑल। तुम लोग बहुत बढ़िया काम करते हो, बहुत एंटरटेनमेंट, तुम कॉन्सेप्ट आपके होते हैं, बहुत एंटरटेनिंग होते हैं। आप नॉन स्टॉप ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हो। सो मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं ना, टीवी वाले और इंटरनेट, ये नहीं होनी चाहिए। सब आर्टिस्ट हैं और सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपने फेवरेट बता दीजिए मैम। तीन विक्की, अंकिता। विक्की ज़्यादा, उसके बाद अंकिता। जी, अपने फैंस को मैम क्या मैसेज देंगे जो इतना प्यार करते हैं आपको, करते हैं आ रहा है? मैं कहूँगी कि एंटरटेनमेंट का ही है ये शो, बिग बॉस भी। 3 महीना उस घर में रहना बहुत मुश्किल होता है, और हम भी अपना ओपिनियन तो देते ही रहेंगे। मैं जब अंदर थी, मैं अंदर भी देती थी, बाहर भी हूँ, तो मुझे पता है कि अंदर क्या कैसा चलता है माहौल। तो लोग अपना ओपिनियन देते हैं। किसी को इतना बुरी तरह आप परेशान करना, ट्रोल करना, किसी के घर वालों पर जाना, ये सब मत करो। गेम से रिलेटेड करते रहो, इट्स बेटर। बाकी तो करो जो करना है, जिसमें आपको खुशी मिले। बस नीरजा देखते रहिए, बिग बॉस देखते रहिए। थैंक यू।